राम राम दोस्तों। बारिश इतनी तेज हुई है कि ये हाल हो गया है। समथिंग 100 ग्राम के समथिंग घड़ा पड़ा हुआ है अभी। और बारिश रुकने के बाद हमारे खेतों में ये हाल है। और गेहूँ गेहूँ तो एक भी दाना खड़ा नहीं है, बस खत्म है, सब कुछ खत्म है। कुल मिला के प्रकृति को हम कभी नहीं जीत पाएंगे। जितना खिलवाड़ हम लोग प्रकृति के साथ कर रहे हैं ना, वो प्रकृति हमें नहीं देगी ज्यादा कभी। प्रकृति, आपको सुना है कभी धरती में के अंदर अपन बीज बोते तो सालों बाद भी बीज उग जाता है। 5 साल बाद भी एक बार खेती करते हैं तो वो 5 साल तक बीज खेतों में उगता है। प्रकृति इतना ढंग से सुरक्षित रखती है अपने, कितनी भी सिक्योरिटी कर ले उसकी, इतना सुरक्षित। आप घर पे रख देना एक बीज को 5 साल तक, 5 साल तक वो बीज आपका नहीं उगेगा। उगा के देखना 5 साल बाद नहीं उगेगा। लेकिन धरती में पड़ा हुआ बीज 5 साल बाद भी उग जाता है। देखा होगा आपने कभी किसी खेत में कोई फसल बोई होगी तो वो 5 साल बाद भी तक भी उगती रहती है। वो होता है। इसलिए प्रकृति को बचाना होगा और प्रकृति के खिलाफ इतना भी खिलवाड़ नहीं करना है कि कुछ नहीं मिल पाए। क्योंकि प्रकृति ने जो चाहा ना वही दे पाएगी अपने को, इससे ज्यादा नहीं दे पाएगी। ये बदलते मौसम और इस घटना चक्र को बदलते हुए देखते हुए हम सभी को भी एक साथ होना होगा। और इतना भी नहीं, प्रकृति को बचाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं। और गौ माता है उसके लिए भी हमें बंदोबस्त करना है। आज देखो ये खेत दिख रहे हमारे भी हैं, हम भी उसमें शामिल है प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वाले। बड़े बड़े उद्योगपति तो है श्री, उसका तो 80% योगदान है, लेकिन 20% हम जैसे किसान भाइयों और इससे भी है। देखो आज हमने भी कुछ जगह नहीं छोड़ी है जानवरों के चरने के लिए। किसी ने, हमने क्या, किसी ने भी नहीं छोड़ी होगी शायद, है ना। मैं मेरी बात लेके बोल रहा हूँ, मैं हम भी गलत है। ये सोचना चाहिए सभी को। आप छोड़ोगे तो मैं भी छोड़ दूंगा, मैं छोड़ूंगा तुम भी छोड़ना पड़ेगा। सभी का सोचना पड़ेगा, प्रकृति का सोचना। पेड़ों की जगह भी अपने को छोड़नी पड़ेगी, नहीं कि ये भी मेरा वो भी मेरा। ऐसा नहीं करना है और प्रकृति को बचाना है दोस्तों। प्रकृति है तो हम हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू भाई। जय हिंद, जय भारत।